अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चोटियारी डैम के अंदर ईद के दूसरे रोज जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहां चार दोस्त दोस्ती निभाते हुए है, एक दूसरे को बचाते हुए चार के चार दोस्त जो है वो जाँ बहक हो गए। ये वाकया कल का है जब ईद उल अजहा के मौके पर कुछ लोग वहां घूमने के लिए गए चुटियारी डैम में, तो वहां ये हादसा पेश आया। वाकया पूरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इंटीरियर सिंध में बहुत कम ऐसे मकामात हैं जहां लोग जाते हैं और सैर व तफरी करते हैं। जहां चोटियारी डैम मदाहों के लिए मरकज निगाह बन चुका है, वहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिल्कुल फुकदान है सहूलियात के। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जब हम चोटियारी डैम घूमने के लिए गए थे, कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं सबसे पहले वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए एहतियात जरूरी है। जिस तरीके से वहाँ बोट है, बोट में आप देखेंगे कि लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह मौजूद नहीं थी। इसी तरीके से वहां गवर्नमेंट का अमला मौजूद ना होने की वजह से एक दोस्त को बचाते हुए दूसरे ने जंप लगाई, और फिर तीसरे ने, और फिर चौथे ने। इस तरीके से दोस्ती में चारों के चारों दोस्त जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। वाकया कुछ कुछ इस तरीके से पेश आया कि ईद के दूसरे रोज ये चार दोस्त जो हैं घूमने के लिए जाते हैं। चुटियारी डैम एक बहुत बड़ी हुदूद में फैला हुआ है, और बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पानी है वहां पर। और मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहां पर जो है खड्डे हैं। खड्डे से मतलब आप पानी के अंदर अगर आप कोई जाना चाहता है तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ तैरना मना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे नीचे झाड़ियां भी हैं, मतलब उस पानी के नीचे भी झाड़ियां हैं। यहाँ पर सिर्फ जो मछेरे हैं और जो वहाँ के आबाई लोग रिहाइश पजीर हैं, वो ही कश्तियों वगैरह में जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिस है, और उन लोगों को काफी हद तक वहाँ का अंदाजा है। जो नए लोग जाते हैं और तैराक होते हैं, बाज लोग समझते हैं कि हम जो है वहां पर गोता लगाएंगे और दूसरी जगह से आसानी से निकल जाएंगे, तो ये एक हादसे में बदल जाता है। हुआ ऐसा कि चार दोस्त जब ईद के दूसरे रोज वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद इन्होंने एक वहां टीला है, टीला ब्रिटिश दौर से, वहां पुराना एक दौर जब गुजरा है, ब्रिटिश दौर गुजरा है, तब से कुछ हवेली टाइप और कुछ टीले बने हुए हैं। जब आप उस टीले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रास्ता है, कमरा है, घर है। इस तरीके से आपको सारा वहां एक पुराने वक्तों का एक पूरा आबाद, फिलहाल तो वीरान है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस वक्त यहाँ एक आबाद पूरी एक दुनिया थी। वो देखने के लिए लोग वहां अक्सर जाते हैं। और चुटियारी डैम एक इंतहाई खतरनाक रास्तों से गुजर के वहां पहुंचना पड़ता है। हुकूमत की तरफ से यहाँ फैसिलिटेशन नहीं है, जो फैमिलीज बल्कि वहां जाती हैं, बाथरूम तक की सहूलियात नहीं है, और मुख्तलिफ चीजें हैं जो सहूलियात के फुकदान की वजह से मदा जो हैं, जो सैर व तफरी के लिए लोग यहाँ आना चाहते हैं, वो वहां नहीं जाते हैं। सिंध में बहुत ही कम ऐसे मकामात हैं जहां आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो जो भी यहाँ जाना चाहते हैं वो एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें। जब इन दोस्तों ने वहां टीले पे जाने का फैसला किया, तो टीला जहां ये पहुंचते हैं पिकनिक पॉइंट, उससे काफी दूर है। ये दूसरी तरफ से घूम के गए अपनी गाड़ी में। गाड़ी में जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां इन्हें मना किया कि आप यहाँ ना जाएं। जो मकामी वहां के लोग हैं उन्होंने बताया कि वहां के लोगों ने इन चार दोस्तों को मना किया कि आप टीले की तरफ ना जाएं, और पानी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा है। और हुकूमत के लोग तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां के जो इलाके के लोग हैं, वहां पर जो मौजूद होते हैं, जो बचा भी सकते हैं, लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, और उन लोगों के छोटे छोटे वहां कारोबार भी हैं। मतलब फिश बना के देना, लोगों को घुमाना, बोट में सैरो तफरी करवाना, गाइड बनकर मुख्तलिफ वहां की जगहों को बताना, वो लोग भी वहां मौजूद नहीं थे। इन चार दोस्त क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर है कामरेडी, कामरेड कहा जाता है उन लोगों को, जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि जी यूनिवर्सिटी में एक यूनियन होती है, उनका एक लीडर होता है, और वो सब पे रोब और दबदबा रखता है। इसी तरीके से जैसे बदमाश पंजाब में कहा जाता है, इस तरीके से सिंध में कामरेड स्टाइल है। तो बच्चे नौजवान जो भी होते हैं वो अपने आप को फिर कामरेड समझने लग जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे नौजवान जो होते हैं उनके जहन में यही होता है कि हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं। बहरहाल लोगों ने वहां इन्हें मना किया कि आप इधर ना जाएं, और खास तौर पर आप जंप तो बिल्कुल हरगिज ना लगाइएगा। बहरहाल इन्होंने नहीं मानी, इनकी लिखी हुई भी थी और इनकी अपनी गलती भी थी, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए। इन लोगों ने, एक लड़के ने इनमें से जंप लगाई टीले पे जाने के लिए। जैसे ही जंप लगाई
تو وہ اچانک سے نیچے چلا گیا اور واپس اوپر نہیں آ پا رہا تھا. ایک مرتبہ آیا پھر نیچے چلا گیا. دوسرا دوست جس کو تیراکی آتی تھی، جو تیرنا جانتا تھا، اس نے جمپ لگائی اس کو بچانے کے لیے. نیچے جھاڑیاں تھی یا کیا تھا یہ نہیں پتا چلا فی الحال. تو جیسے ہی دوسرے دوست نے جمپ لگائی تو اس نے کافی جو ہے اسٹرگل کی اس کو بچانے کے لیے، کوشش بھی کی نیچے جانے کی، لیکن کوئی سلسلہ بن نہیں پایا. تیسرا دوست جس کو صحیح تیرنا نہیں آتا تھا اور چوتھا دوست جس کو صحیح تیرنا نہیں آتا تھا، بڑی مشکل سے، اگر وہ خود ڈوب جائیں تو بڑی مشکل سے کنارے پہ آ سکیں، انہوں نے اپنے دو دوستوں کو بچانے کے لیے جمپ لگا دی. اس طریقے سے یہ چاروں دوست جو ہیں اس میں پانی میں ڈوب گئے. اور ڈوبنے کے بعد جب وہاں مقامی لوگوں نے دیکھا کہ جی یہ ڈوب گئے ہیں، تو بلا کے لائے ان لوگوں کو جو تیرنا جانتے ہیں، اس علاقے کو جانتے ہیں. وہاں جب جمپ لگائی ان لوگوں نے، تیرنے والوں نے، تو ان کو نکال لیا گیا. چاروں لوگ ڈوب گئے. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے ویڈیو بھی بھیجی ہے جن میں سے دو لوگ ایسے تھے، دو نوجوان ایسے تھے جن کی سانسیں بھی چل رہی تھی اور ان کی پلس بھی آ رہی تھی. لیکن کیونکہ سہولت نہیں ہے وہاں، سرکاری ہاسپٹل تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اور ایسا نظام نہیں ہے کہ جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا. تو وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان نوجوانوں کو تھوڑا پمپ کرتے رہے، جو ان کی احتیاطی تدابیر جو ان کو آتا ہے وہ وہاں انہوں نے اقدامات کیے. لیکن چاروں کے چاروں دوست خالق حقیقی سے جا ملے. تو ایک دوست کو بچانے کے لیے چار دوست فوت ہو گئے. اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم جو ہے نصیحت لیں، اپنی آل اولاد، اپنی نسل، اپنے پیاروں کو، جاننے والوں کو چیزوں کو سمجھائیں کہ ہر چیز ایک مذاق نہیں ہوتی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. عید کے دوسرے روز جہاں دنیا بھر خوشیاں منا رہے تھے لوگ، وہاں چار گھرانوں میں سوگ اور ماتم کا سما ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور تمام جو ان کے ورثہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.